एक और अहम खबर बता दें, नीट मामले में रक्षा मंत्री के घर अहम बैठक चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान सिंधिया बैठक में मौजूद रहे और एनटीए के डीजी भी इस बैठक में मौजूद थे। पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। तो देखिए, जिस तरह से नीट मामले में अब बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान सिंधिया भी बैठक में मौजूद रहे। नीट मामले में रक्षा मंत्री के घर बड़ी बैठक हुई। जिस तरह से एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या अब आगे पारदर्शिता लाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें कि अब जांच भी चल रही है। सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और आज नीट मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में एनटीए के डीजी भी मौजूद थे। पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल थे और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। तमाम कह सकते हैं क्या वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे, क्योंकि आने वाले वक्त के लिए ये कहा गया, वादा किया गया कि इस तरह से अब गड़बड़ियां सामने नहीं आएगी। लेकिन नीट मामले को लेकर जिस तरह से देखिए एक के बाद एक खुलासे हुए सवालों के घेरे में है कि कितनी बड़ी यहाँ पर आपने देखा लूप पुल सामने आई थी। वहीं कुमार गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, अहम बैठक हो रही है और इस बैठक से तो ये जाहिर होता है कि ये तो हम सभी ने देखा कि मामला कितना गंभीर। आपको क्या लगता है आज की इस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा? आवाज जी कुमार गौरव, क्या आप सवाल सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई अधिकारियों संग भी बैठक की है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने तमाम गिरफ्तारियां भी की और आपने देखा कि एक के बाद एक कैसे गिरफ्तारियां हुई। कई कोचिंग संचालक भी कटघरे में आए, किस तरह से स्टूडेंट को बांटा गया सवाल, और जिस तरह से अब इस पूरे प्रकरण को लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार जांच चल रही है और आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। एनटीए के डीजी भी इस बैठक में मौजूद थे। अब आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि जो एग्जाम होना है, आपको बता दें कि उसमें किस तरह से गड़बड़ियों को रोका जाए, क्योंकि बड़ा सवाल है नीट जैसे पेपर में जिस तरह से आपने देखा कि पूरा पेपर लीक हुआ है, जैसे गड़बड़ियां सामने आई, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। पूरे देश में से लेकर नाराज, हालांकि आपको बता दें राहुल गांधी आज पीड़िता के घर भी पहुंचे थे। एक स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी थी। कई ऐसे जो होनहार स्टूडेंट है, इस गड़बड़ी के कारण उनको जो परेशानी हुई, लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और आज नीट मामले को लेकर रक्षा मंत्री के घर पर महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान सिंधिया भी मौजूद थे। अब देखने वाली बात है कि अब इस बैठक के बाद क्या कुछ आगे कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि ये तो कहा गया था शिक्षा मंत्री की तरफ से कि अब आने वाले वक्त के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, इस तरह से पेपर में गड़बड़ियां ना हो। इसके लिए आपको बता दें कि ये जो बैठक हुई थी, ये बैठक कई पहलुओं से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे और रक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद थे, क्योंकि ये अब सवाल बहुत बड़ा बन जाता है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। पीएम के, आपको बता दें पीएमओ के भी वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। तो कह सकते हैं हाई लेवल की आज बैठक हुई है और इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है आने वाले वक्त के लिए कि कैसे ऐसी चीजों पर लगाम लगाया जाए। हमारे सहयोगी कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, रक्षा मंत्री के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक। देखिए, बिल्कुल नीट परीक्षा को लेकर सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। जो प्रश्न पत्र कुछ लीक हुए थे, हालांकि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और अब इसे रद्द करके 21 जून को फिर से परीक्षा लिया जाएगा। 22 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और कई जगह से इसे लेकर ऐसी खबरें आई है जो कि काफी चिंताजनक है। कई जगह बच्चों ने आत्महत्या तक का प्रयास किया है। तो जाहिर सी बात है, इसे लेकर सरकार अपनी संवेदनशीलता अलग तरीके से दिखा रही है और अब से कुछ देर पहले राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई, जिसमें नीट से जुड़े हुए जो एनटीए जो है उसके पदाधिकारी भी मौजूद थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। कुल मिलाकर जो बातचीत हुई उसको अगर 3 टुकड़ों में, 3 हिस्सों में अगर बात करके समझा जाए तो इसका निष्कर्ष ये है। बैठक में सबसे पहली बात थी कि जो छात्रों और जो पेरेंट्स हैं, उनका जो एनटीए के प्रति या सरकार के सिस्टम के प्रति जो एक अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हुई है इस घटना के बाद और लगातार इस तरह की जो लीकेज सामने आई है उसको लेकर, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, यानी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की विश्वास बहाली सिस्टम में कैसे हो, इस मुद्दे पे चर्चा हुई है। इसका
इसके पीछे का मूल उद्देश्य ये है कि जो लीकेज हुई है और सीबीआई जो जांच कर रही है, जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं उनको ऐसा सजा दिया जाए कि वो नजीर बने, ताकि आगे से इस तरह का कुत्सित प्रयास करने का या इस तरह के एक्ट करने का, काम करने का कोई हिम्मत न कर सके। तीसरी बात, चूंकि छात्रों को गर्मी का भी सीजन है, छात्रों को काफी दिक्कत होगी, पहले से ही वो परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा रद्द होने की वजह से परेशान है, तो कोऑर्डिनेशन भी बनाया जाए। तो पहला यह है कि विश्वास बहाली हो, दूसरा ऐसी सजा दी जाए कि नजीर बने कि इस तरह से लीकेज का काम आगे बंद हो सके। तीसरा यह कि जो भी मंत्रालय से संभव हो सके, जो कोऑर्डिनेट कर सके भारत सरकार के साथ मिलकर, शिक्षा विभाग के साथ मिलकर, एनटीए के साथ मिलकर, विद्यार्थियों के हित में उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो, ताकि हाई ट्रैकिंग सिस्टम हो कि इस तरह की लीकेज भविष्य में ना हो। चौथी जो मुख्य बात है, मोबिलिटी की बात है। राज्य सरकार के तमाम राज्य सरकारों से भी बात करेगी शिक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह भी अपने स्तर पर बातचीत करेंगे, यानी भारत सरकार राज्य सरकारों से भी बात करेगी कि अब जो परीक्षा के सेंटर्स हैं और छात्रों को जहां तक वहां एग्जाम देने के लिए जाना है, उनके लिए जो सहूलियत वो प्रदान कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए, जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए, उसके लिए राज्य सरकार बिल्कुल। वो कुमार गौरव, प्रदान करे। महत्वपूर्ण बात तो कुल रखी आपने यहाँ पर कि देखिए सबसे बड़ी बात हो जाती है जो विश्वास टूट चुका है वो विश्वास दोबारा से वापस लाना। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।